चाची ये क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। हाँ हाँ ठीक है, ये ले, ये साड़ी पहन के रेडी हो जा। लेकिन क्यों मम्मा? क्योंकि तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो चुपचाप ये साड़ी पहन और तैयार हो जा। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। और आप इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और कुछ बड़ा बन के दिखाना चाहती हूँ। क्या कर लेगी तू पढ़ाई लिखाई करके? मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं तुझे अब आगे पढ़ाने लिखाने वाली नहीं हूँ। जितना मेरे बस में था ना तुझे पढ़ाना, उतना मैंने पढ़ा दिया है। अब चुपचाप ये साड़ी पहन के तैयार हो जा, वो लोग देखने आते ही होंगे। माँ प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अभी पढ़ना लिखना चाहती हूँ। चाची प्लीज आप माँ को समझाइए ना। हाँ बेटा, भाभी जी अभी इसकी उम्र ही क्या है? आप इतनी जल्दी इसकी शादी क्यों करवाना चाहती हो? नेहा तुम उसका पक्ष लेना बंद करो। मैं तुमको 1000 बार समझा चुकी हूँ, वो मेरी बेटी है और मेरा जो मन होगा ना मैं वही करूंगी उसके साथ। अब वो बड़ी हो गई है, छोटी उम्र की नहीं है। अरे 18 साल की हो गई वो, और अब उसका ब्याह नहीं करूंगी तो कब करूंगी मैं? तुम शहर से आई हो, तुम्हें अभी गांव के रीति रिवाज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे गांव में लड़कियों की शादी ना 16 साल में कर दी जाती है, और ये तो फिर भी 18 साल की हो गई। और ये मेरे छाती पे बोझ बनी हुई है, मैं इसका अब शादी करवा के ही मानूंगी। लेकिन मम्मा प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। चुप कर। पढ़ाई करने का हक ना सिर्फ बेटों को है, बेटियों को नहीं। तुझे जितना पढ़ाना लिखाना था ना मैंने पढ़ा लिखा लिया है। इतनी नॉलेज तो तुझे हो गया है कि तू अक्षर पहचान ले, बस अब हो गया। अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। और वैसे भी तुझे किसी दूसरे के घर जाके ना चूल्हा चौका ही करना है। पढ़ लिख के कोई अफसर नहीं बनना तुझे। पढ़ा लिखा के तेरे भाई को अफसर बना दूंगी मैं। भाभी जी कैसी बातें कर रही हो आप? आज के जमाने में लड़के लड़कियां दोनों बराबर है और दोनों को पढ़ाई का समान अधिकार है। तो आप पता नहीं क्यों भेदभाव करती रहती हो हमेशा। नेहा तुम हमारे बीच में ना ही बोलो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, तुम क्या जानोगी कि बेटियां कितनी बोझ होती है। अभी देख लो, ये हमारे सर पे ना बोझ है। शादियां करनी है, इसकी शादी में कितने खर्च लगेंगे। लड़के वालों को दहेज देना है, इतने सारे सामान देने होते हैं, तुम नहीं समझोगी ये सब। ऊपर से आजकल बेटे वाले तो नगद पैसे भी लेते हैं। लेकिन क्या करूं, मेरी तो किस्मत फूटी है जो इसने मेरे कोख से जन्म ले लिया। अब इसका भरण पोषण तो मुझे करना ही होगा ना। इसको विदा करूंगी ना दूसरे के घर, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। तो मुझसे ना तू ये तसल्ली मत छीन। अब बस मुझे उससे छुटकारा चाहिए। उसे दूसरे के घर भेज के ना मैं इस घर में चैन की सांस लेना चाहती हूँ। अपने बेटे को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहती हूँ। अब मैं उसको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरी ना पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, और मैं ना आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी अफसर बन के दिखाऊंगी। और मेरी शादी का खर्चा ना आपसे बिल्कुल नहीं लूंगी मैं। लेकिन